Listen carefully, right? What I am talking about today, we are going to talk about the limits of civil disobedience movement. So limits का मतलब क्या होता है? क्या कमी रह गया था, right? Listen, मे बी मुझे भी गूगल मीट पे क्लास लेना पड़ेगा, so लेट आना नहीं चलेगा, right? So जिस समय टाइम टाइम हो विदिन 3 मिनट्स आपको जो है क्लास अटेंड कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एडमिट नहीं करूँगा आपको, राइट? ठीक है, ओके। So I was talking about the limits of civil disobedience movement, right? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कमी ये रह गई थी क्योंकि जो सोशल ग्रुप्स कंट्री में जो कई सारे सोशल ग्रुप्स थे, उन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, राइट? ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। द फर्स्ट वन वाज अनटचेबल्स एंड द सेकेंड वन वाज मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी कम नंबर में पार्टिसिपेट किया था, राइट? क्यों काफी कम नंबर में पार्टिसिपेट किया था? इसका रीजन, सबसे पहला रीजन है कि जो कांग्रेस था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें मोस्टली जो पीपल थे वो हायर कास्ट से बिलोंग करते थे। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस बिलोंग्स फ्रॉम हायर कास्ट, राइट? और कांग्रेस ये नहीं चाहते थे कि जो हायर कास्ट पीपल हैं वो नाराज हो जाए, क्योंकि जो दलित पीपल था, ठीक है, जो दलित पीपल्स होते थे, उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड था कि हमें भी टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, हमें भी टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, राइट? हमें भी पब्लिक फैसिलिटी यूज करने दिया जाना चाहिए, पब्लिक वेल है या फिर हमारे साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार ना हो, राइट? और ये बात जो है, कई सारे इंडियंस जो सनातनीस थे, सनातनीस मतलब जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू पीपल थे, उनको ये चीज मान्य नहीं था। वो क्या कहते थे कि नो, लिसन, जो लोग लेट से आ रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट डे से आपको लेट नहीं आना है, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं दूंगा, राइट? मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, आप इंटर नहीं कर पाओगे मीटिंग में, ठीक है? ओके, सो दोज पीपल हु आर हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो लोग हिंदू रिलीजन को काफी ज्यादा बाय हार्ट मानते थे, ठीक है, वो लोग क्या कहते थे कि ये जो दलित पीपल है ये अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम अपने में सटने नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इनको हम टेम्पल में एंट्री नहीं दे सकते हैं। और दलित क्या चाह रहे थे कि नहीं हमें इक्वालिटी मिले हमारे सोसाइटी में, राइट? तो कांग्रेस वाज वेरी अनसर्टेन रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ दलित्स। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ना तो खुल के इसको सपोर्ट कर सकती थी, इसको दलित को, ना ही इसका विरोध कर सकते थे, राइट? ठीक है, तो दलित पीपल जो थे ये इस बात को समझते थे, राइट? और चूंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस ने लॉन्च किया था, दैट्स वाई जो दलित पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था, राइट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये एक पहला कमी है। दलित के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है? दलित के बारे में जो है काफी ज्यादा बात किया है दो लीडर ने, एक महात्मा गांधी ने और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, राइट? इन दोनों ने काफी ज्यादा बात किया। देखो, महात्मा गांधी क्या सोचते थे दलित के बारे में? महात्मा गांधी को लगता था कि इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? महात्मा गांधी क्या चाहते थे? दलित पीपल को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट? सो महात्मा गांधी ने कई बार ये बात कहा था कि हम स्वराज तब तक नहीं गेन कर सकते, मतलब हमें इंडिपेंडेंस तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि हम अनटचेबिलिटी को अपनी कंट्री से खत्म नहीं करेंगे, राइट? सो महात्मा गांधी वांटेड टू रिमूव अनटचेबिलिटी, राइट? ठीक है, सो टू प्रमोट द सोशल स्टेटस ऑफ दलित पीपल, ही कॉल्ड दलित पीपल एज हरिजन। उसने हरिजन बोला, किसको? दलित पीपल को। हरिजन क्यों बोला? हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड, राइट? ठीक है, भगवान का आदमी, राइट? सो पीपल ऑफ गॉड, हरि होता है, हरि इज अ लॉर्ड हरि, यू नो, विष्णु का एक अवतार है, राइट? जन मीन्स पीपल, राइट? सो जब भी महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज कर रहे थे सत्याग्रह, उन्होंने
दलित को बोला कि हम क्या करेंगे, आपको टेम्पल्स में एंट्री करवाएंगे, राइट। कई बार महात्मा गांधी सपोर्ट भी करते थे कि टेम्पल में आप जा सकते हो दलित पीपल को, या फिर आप पब्लिक फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। टू प्रमोट द सोशल स्टेटस ऑफ दिस हरिजन पीपल, वो लोग महात्मा गांधी क्या करते थे, अपना टॉयलेट खुद से क्लीन करते थे, ठीक है, ताकि उनके वर्क को डिग्निफाई किया जा सके। जो स्वीपर्स होते थे, जो क्लीनर्स होते थे, जो साफ करने वाले होते थे, उनके वर्क को डिग्निफाई किया जाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, महात्मा गांधी ये भी बोलते थे अपर कास्ट पीपल को कि आपको जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का सोचना था, ठीक है, अबाउट द दलित। अंडरस्टूड? अभिषेक, समझ में आया? अभिषेक आज लगता है पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है, राइट अभिषेक? अभिषेक बोलो। ओके, एनीवन एल्स? पूजा, Yes, sir. समझ में आ गया महात्मा गांधी क्या चाहते थे हरिजन को लेकर के, या फिर जो दलित पीपल थे उनके बारे में महात्मा गांधी क्या चाहते थे? टेल मी पूजा, क्या चाहते थे महात्मा गांधी? Salt, हाँ बोलो पूजा, सुन रहा हूं मैं। equality चाहते थे सर. क्या चाहते थे? Equality. हाँ, इक्वालिटी चाहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लावण्या, क्या चाहते थे महात्मा गांधी? अनटचेबल नहीं होना चाहते थे सर। राइट, महात्मा गांधी चाहते थे कि कास्ट पीपल हैं, इनको इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना किया जाए, राइट, ठीक है। ये महात्मा गांधी सोचते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर क्या सोचते थे? भीमराव अंबेडकर भी ये सोचते थे कि दलित को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर और जो दलित लीडर्स थे वो भी यही चाहते थे जो महात्मा गांधी चाहते थे, राइट। दोनों का थिंकिंग स्टाइल बिल्कुल सेम था, राइट। भीमराव अंबेडकर भी वही चाहते थे, महात्मा गांधी भी वही चाहते थे कि दलित पीपल को इक्वालिटी मिलना चाहिए, राइट। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या था दोनों के बीच? महात्मा गांधी का मानना था कि हम धीरे धीरे जो है हमारा सोसाइटी चेंज होगा, राइट। हम जो है अपर कास्ट पीपल को बोलेंगे बोलेंगे बार बार बोलेंगे, तो धीरे धीरे ये अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भीमराव अंबेडकर का मानना था कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, जो दलित पीपल हैं, उनको इम्पावर करना पड़ेगा, उसको कुछ पावर देना पड़ेगा उसके हाथ में, ताकि धीरे धीरे उसका कंडीशन सही हो। अंडरस्टूड पवन? क्या डिफरेंस था दोनों के सोचने के बीच? महात्मा गांधी क्या सोचते थे और भीमराव अम्बेडकर क्या सोचते थे? बोलो। पवन वेटिंग सर भीमराव सर भीमराव अंबेडकर पावर्स के बारे में बात करनी थी। भीमराव अंबेडकर दलित पीपल को कुछ पावर देना चाहते थे, उनको एम्पावर करना चाहते थे, उनको मजबूत करना चाहते थे। वो कैसे मजबूत करना चाहते थे? बाय गिविंग रिजर्व सीट एज वेल एज बाय गिविंग इलेक्टोरेट, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी बोलते थे कि नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे कि दलित के लिए एक अलग से इलेक्शन हो, जिस तरह से आपने बेल्जियम पावर शेयरिंग में देखा था ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी वहां पर, राइट। उसी तरह भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे कि कम्युनिटी का एक गवर्नमेंट हो अलग से, राइट, ठीक है। तो उस चीज के लिए महात्मा गांधी एग्री नहीं कर रहे, राइट, ठीक है। तो यही डिफरेंस था भीमराव अंबेडकर में और महात्मा गांधी, ठीक है। तो जब भीमराव अंबेडकर ने यह डिमांड रखा, ठीक है, तो महात्मा गांधी नहीं मान रहे थे। दैट्स वाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
जो दलित लीडर्स थे उन्होंने दलित पीपल को कहा पार्टिसिपेट नहीं करने को, तो दलित पीपल का जो पार्टिसिपेशन था वो कम हो गया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड भार्गव? जो दलित पीपल था उनका पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम क्यों हो गया था? क्योंकि दलित लीडर्स का डिमांड था कि दलित पीपल को आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व सीट मिलने चाहिए, राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, राइट, जो कि महात्मा गांधी नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो एक तरफ तो ये दलित लीडर्स ने ये बोला था कि आप पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच क्लैश हो गया। कहाँ पर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कि भीमराव अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस बात को मान भी गई। उन्होंने कहा ठीक है, दलित पीपल को हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, राइट, ठीक है। सो जैसे ही ये न्यूज आया, महात्मा गांधी क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। वो उन्होंने क्या कहा कि जब तक ये वाला जो एक्ट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लागू किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, भूखा रहूंगा, ठीक है, जब तक मैं मर ना जाऊं, राइट। सो जैसे ही ऐसा हुआ तो भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि महात्मा गांधी की हमें जरूरत है, दैट्स व्हाई महात्मा गांधी के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने। इस पैक्ट में ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, हम क्या करेंगे, रिजर्व सीट देंगे, ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें रिजर्व सीट देंगे। तो आज आप देखो हमारे पार्लियामेंट में रिजर्व सीट है या नहीं है? खोला है, रिजर्व सीट है दलित पीपल के लिए? खोला, टेल में हाँ सर, कितने सीट है? 70 शायद। 78 अप्रोक्सीमेटली, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा हाँ है? इस जो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में क्या होता है कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वो दलित लीडर होता है, ठीक है। कोई एक प्रोविंस अगर रिजर्व कर दिया जाए, जैसे कोप्पल को अगर रिजर्व कर दिया जाए दलित के लिए, तो यहाँ पर कोई जनरल कैटेगरी के लोग इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, कोई ना कोई दलित पीपल ही कॉन्टेस्ट, राइट, और सभी लोग इसको वोट करेंगे, है ना, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक अलग से इलेक्शन होगा, एक अलग से इलेक्शन होगा जहां पर कि दलित लीडर खड़ा होगा, दलित लीडर कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन, और वोटिंग कौन करेगा, दलित पीपल ही करेंगे, सभी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो कैन यू सी द डिफरेंस? रिजर्व सीट में क्या होता है कि सभी लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन कॉन्टेस्ट कौन करेगा, दलित लीडर, राइट, ओनली दलित लीडर विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि दलित लीडर ही कॉन्टेस्ट करेंगे और उनका एक अलग से इलेक्शन होगा और दलित पीपल ही वोट करेंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व सीट, राइट। सो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये डिफरेंसेस था, राइट। सो बाद में ये रिजॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट हमारा एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। इनका पार्टिसिपेशन भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी ज्यादा कम था। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों था? क्योंकि फ्रॉम 1920 राइट ऑनवर्ड्स जो कांग्रेस थी खिलाफत मूवमेंट के बाद, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस थी वो मोस्टली कांग्रेस है कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गई थी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जैसे हिंदू महासभा, राइट, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, दे वर फुल्ली सपोर्टर ऑफ हिंदू, राइट, ये हिंदू पीपल के सपोर्टर थे, ठीक है, एंड मुस्लिम पीपल को क्रिटिसाइज करते थे ये लोग, राइट। तो चूंकि कांग्रेस ने इसके साथ एक यू कैन से कि एक सपोर्ट इनको मिला था, या फिर कांग्रेस ने इनके साथ मिल के काम करना शुरू किया, इसकी वजह से कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये समझते थे कि कांग्रेस क्या है, एक हिंदू पार्टी है ना, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा रीजन ये भी था कि जो कांग्रेस थी उसमें मेजोरिटी पीपल हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, अंडरस्टूड, ठीक है। तीसरा रीजन, उस समय तक हमारे पास एक और एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी थी, राइट, समझ आ रहा है। इसके बाद
1920 के बाद कई बार कई जगह पर राइट्स भी हुए, कम्युनल क्लैश भी हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच। इसकी वजह से भी जो हिंदू और मुस्लिम का जो यू कैन से रिलेशन था वो काफी ज्यादा खराब हो गया, राइट। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका मानना था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये कांग्रेस के थ्रू लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? कांग्रेस ने लॉन्च किया है। और कांग्रेस क्या है? एक हिंदू पार्टी है, राइट। दैट्स वाई मुस्लिम पीपल ने थोड़ा बहुत कम नंबर में पार्टिसिपेट किया इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने यह डिमांड किया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू से कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाइए, ठीक है। अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बना सकते हैं तो जिस तरह से दलित पीपल को आपने रिजर्वेशन दिया उसी तरह रिजर्व सीट किसके लिए होनी चाहिए? सॉरी, दलित पीपल की तो बात ही नहीं, ये 1927 की बात है, ठीक है। दलित पीपल को रिजर्वेशन कब मिला था? 19 जब पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, राइट। तो उस समय की बात कर रहे हैं, मतलब उसके पहले, पूना पैक्ट से पहले की बात हो रही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि हमें सेंट्रल असेंबली, दैट मीन्स इन आवर पार्लियामेंट, आई वांट रिजर्वेशन एटलीस्ट 33% सीट। मतलब जितना भी पार्लियामेंट में सीट है उसका 33% सीट किसके लिए रिजर्व होना चाहिए? किसके लिए रिजर्व होना चाहिए अनन्या? अनन्या टेल मी। अनन्या वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर के लिए। सर क्वेश्चन और एक मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया था कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 33% सीट जो है रिजर्व होना चाहिए। किसके लिए रिजर्व होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वेरी गुड, ठीक है। साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि जो हमारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जैसे बंगाल एंड पंजाब, जहां पर की मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, यहां पर जब भी इलेक्शन हो तो यहां पर सीट रिजर्व होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, ठीक है। कि अगर यहां पर मुस्लिम का पॉपुलेशन 66% है, राइट, ठीक है, तो 66% सीट रिजर्व होने चाहिए किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। कहां पर? बंगाल और पंजाब में, ठीक है। तो इस चीज को काफी ज्यादा अपोज किया किसने? हिंदू महासभा के एक लीडर M.R. जयकर ने 1928 में। और चूंकि ये अपोज किया गया तो मोतीलाल नेहरू ने इस डिमांड को इंक्लूड नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डिमांड मांगा था इसको इंक्लूड नहीं किया, राइट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था उस समय जो कि मुस्लिम कम्युनिटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ नहीं थी? ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी थी, राइट और नॉट। और कई सारे लोगों को इस बात का डर लग रहा था जब हमारा कंट्री आजाद होगा, ठीक है, तो उस समय मुस्लिम कम्युनिटी का फ्यूचर क्या होगा, राइट। मुस्लिम कम्युनिटी का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी क्या है? माइनॉरिटी है इंडिया में, ठीक है। और यही अल्टीमेटली रीजन बना इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन का, राइट, ठीक है। क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच डिस्ट्रस्ट आ गया था, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया कंट्री का डिमांड किया और एक नया कंट्री बना जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। हाँ, टेल मी, क्या बोल रहे हो? ओके, नाउ लेट मी समराइज वंस अगेन, राइट। मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड लेस लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? पॉइंट वाइज बोलना, 1 2 3 करके। कौन बताएगा? समर्थ बताएगा, चलो समर्थ बता। क्या सर? मतलब मैं जब पूछता हूँ, नाम लेता हूँ, तभी ध्यान आता है क्या? उसके पहले जो बोल रहा होता हूँ सुनते नहीं हो क्या आप लोग? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट?
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी सर कम नंबर में क्यों सर आपका वॉइस क्लियर से नहीं सुन रहा है सर। किसको किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? सभी को तो आ रहा है। अनन्या, आपका नेट ठीक नहीं होगा। बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? समर्थ, क्वेश्चन समझ में समर्थ? हाँ सर। बोलो आंसर क्या होगा? क्यों मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत कम नंबर में पार्टिसिपेट किया था? सर क्योंकि वो उसका जो विषय है वो पूरा नहीं हुआ था सर। क्या विश था उनका? मुस्लिम कम्युनिटी का क्या विश था जो कि पूरा नहीं हुआ था? समर्थ? सर जो था ना सर, उसमें उसका डिमांड था सर, वो पूरा नहीं हुआ सर। ओके, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या डिमांड था? वारुणी, आप बताओगे क्यों मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, या कम नंबर में पार्टिसिपेट किया था? सर क्वेश्चन सुन लिया ना वारुणी? हाँ सर। हाँ, आंसर करो बेटा। Sir, firstly they were minority, sir, गुड and their wish was 33% reservation in parliament, sir. गुड गुड गुड। दैट वाज नॉट फुलफिल्ड बाय नेहरू रिपोर्ट। Congress नेहरू leader, रिपोर्ट sir. मोतीलाल नेहरू में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, आपको पता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था मोतीलाल नेहरू को कि आप सजेशन डालो कि 33% सीट किसके लिए रिजर्व होने चाहिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो कि मोतीलाल नेहरू ने नहीं माना। राइट, ये एक रीजन हो गया। गुड। सेकेंड रीजन, दूसरा रीजन क्या था? एनीबॉडी एल्स? Minority. स्फूर्ति, आप बताओगे दूसरा रीजन क्या था? स्फूर्ति बोलो। सर हाँ भार्गव बोलो। सर सेपरेट इलेक्टोरेट सर। ओके, उनका दूसरा डिमांड सेपरेट एलोकेटेड था, वो भी नहीं माना। ठीक है, तीसरा, तीसरा रीजन? कांग्रेस में ज्यादातर लोग मेजोरिटी में हिंदू थे सर। ओके, सो मुस्लिम कम्युनिटी, गुड, मुस्लिम कम्युनिटी को लगता था कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। राइट, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चूंकि कांग्रेस ने लॉन्च किया है, दैट्स वाई उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। वेरी गुड, 3 रीजन हो गए। फोर्थ रीजन? मुस्लिम में रिलेशन अच्छा नहीं था सर, हमेशा क्लासेस और रेट्स होते थे। 1920 के बाद जो मुस्लिम और हिंदू का रिलेशन था वो काफी ज्यादा खराब। कई सारे जगह पर, कई सारे शहरों में क्लासेस हुए थे, राइट्स हुए थे। ठीक है, तो ये सारा वजह था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। राइट, ठीक है। या फिर पार्टिसिपेट किया था तो वो लिमिटेड नंबर में पार्टिसिपेट किया था। राइट, ओके। सो यहाँ पर मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के 3 लिमिट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। पहला लिमिट है अनटचेबल्स, राइट, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। और तीसरा है कि जो सेकेंड फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो काफी ज्यादा वीक था। राइट और नॉट? सॉरी, वेरी यहाँ पर है। राइट, द सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वेरी वीक। व्हाई? सेकेंड फेज वीक क्यों था? बिजनेसमैन जो थे सर, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जो गुड रिच स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कम पार्टिसिपेट किया। गुड। So that's why civil disobedience movement in second phase was very weak, क्योंकि बिजनेसमैन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, रिच पीजेंट ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। राइट और नॉट? ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिखना है। राइट, ठीक है। आई थिंक मैंने आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया था। अभी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है? आस्क मी। जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनको बोलो, ठीक है, पर मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ, राइट। वीडियो अगर नहीं भी देखते हैं तो मैं दोबारा यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो बेसिकली वो रीजन नहीं है, वीडियो देखना रीजन नहीं है, रीजन ये है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास, राइट। सो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही क्लास करूँ, सिर्फ मैं बोलता रहूँ, आप नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आस्क योर फ्रेंड। सना कहाँ है खोला? नेटवर्क बहुत स्लो है सर, उसने कोई भी क्लास